जनता वासियों को भी हमने 11 तारीख को अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर दिया था और 17 तारीख को हमें चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। जो भी सरकार हमें चुनाव चिन्ह अलॉट करेगी उस चुनाव चिन्ह पर हम डट कर मुकाबला करेंगे और सभी छत्तीस बिरादरी के सहयोग से, गोहाना हल्का वासियों के सहयोग से हम चुनाव डट कर लड़ेंगे। और जो दोनों पार्टियों या बड़े बड़े नेताओं के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, भाई एक कोई बोल रहा है कि भाई हमारा उठाया उड़ा, कोई बोल रहा हमने बिठा दिया, ऐसा इस तरह का कुछ नहीं है। गोहाना हल्का के सहयोग से, छत्तीस बिरादरी के सहयोग से पहला चुनाव भी मैंने चेयरमैन का डट कर लड़ा था और मजबूती से लड़ा था और बड़ी बड़ी पार्टियों को दिखा दिया था भी आम जनता भी कुछ कर सकती है। और ये जो ये विधानसभा का चुनाव है, ठोक बजा के लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और छत्तीस बिरादरी साथ है, गोहाना हल्का साथ है। जितने भी ये बाहरी उम्मीदवार आए हुए हैं इन सबको गोहाना हल्का बार करने का काम करेगा। और जगबीर मलिक विधायक जी जो हमारे वर्तमान के विधायक जी थे, इन्होंने 25 साल से राज करते हुए इन्होंने हल्के के लिए कोई काम करा नहीं है। और सेवा की अगर बात होती है तो सुनने में आया कि डॉक्टर साहब विधायक जी ने 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल बड़ौत में खोले हैं और वहां पर सेवा करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो इनसे विनती करूंगा, जहां पर सेवा कर आप वोट लेते हो गोहाना हल्के के नाम से और हॉस्पिटल खोलते हो कहीं और कहीं जाके। और विधायक जी ने तो ये भी कबूल किया कि मतलब नौकरियां मैंने खुद लगवाई, इन्होंने अपने अपने आदमियों को नौकरी लगवाई है, हल्के के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। और जो भी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका कोई हल्का नहीं है, गांव नहीं है, गुआंढ नहीं है, अड़ोस नहीं है, पड़ोस नहीं है, यहाँ पर आकर टाल टाल ठोक रहे हैं, अपने हल्के से चुनाव क्यों नहीं लड़ते और ये बोलते हैं भाई चुनाव लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई आप जहां से चुनाव लड़े हो वहां का ये लेकर भाई आपने उस हल्के में, उस लोकसभा सेक्टर में आपने क्या काम किया? कुछ नहीं किया इन्होंने। ये तो मतलब इतने ही बता रहे हैं। मैंने इनकी वीडियो देखी थी, सोशल मीडिया पे, न्यूज पे भी आई हुई थी। मनीष ग्रोवर जी को इन्होंने गाली दी थी, सोशल मीडिया पे, न्यूज पे सिद्ध गाली दी थी। सरकार को इन्होंने भला बुरा बोला था, खट्टर साहब को इन्होंने भला बुरा बोला था। ये जो आज आकर हल्के में दाव ठोक रहे हैं, सबसे पहली बात तो इन्होंने हल्के के साथ भी जो कार्यकर्ता थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, उन्होंने इतने दिनों से मेहनत करी थी, पार्टी के लिए काम करा था और ये यहाँ पे लाके उतार दिए बाहरी उम्मीदवार। इनका क्या मतलब था? इधर आगे इनको चुनाव तो लड़ना ही नहीं चाहिए था, अपने हल्के से चुनाव लड़ना चाहिए था। और बता रहे कि बड़े साने बता रहे 1996 में एक बार ये आए थे और आज उस दिन के बाद ये बन के निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से गए थे। आज ये दिखे, आज इनको जन्मभूमि कर्म भूमि याद आई है। इससे पहले ये गोहाना में बताया भाई कब आए थे, गोहाना में कितने दुर्घटना हुई, कितने हादसे, पूरा गोहाना एक रोड पे एक दिन पूरा शहर गोहाना बंद था गुंडागर्दी के नाम पर। जब ये कहाँ थे, जब इनको नहीं दिखाई दिया गया मतलब गोहाना में इनके कर्म भूमि पे ये कामें हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की लड़ाई लड़ते हैं। ज्यादा बता रहे भी, ज्यादा से ज्यादा पैसों में टिकट ले गए हैं। गोहाने की हल्का को इन्होंने, दोनों नेताओं ने, सभी बाहरी उम्मीदवारों ने बंधुआ मजदूर मान लिया है। पार्टियां भी गोहाना हल्के की बात उठाने में नाकाम है। सिर्फ और सिर्फ अपने जो बंधुआ मजदूर मानकर ये सोच रहे भाई किसी को भी लाके इनके ऊपर थोप दो और ये वोट डालेंगे। मैं अपनी सभी गोहाना हल्का वासियों को हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, छत्तीस बिरादरी का, आपका कति गरीब समाज का बालक हूँ जी, आपके हल्के की लड़ाई लड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं और आप सभी इसमें मेरा सहयोग करें और इन दोनों नेताओं को दिखाए भाई जो ये बाहरी उम्मीदवार और जो विधायक जी अपने इन्होंने काम नहीं करा, बाहरी उम्मीदवारों को हल्के से बाहर करे और हल्के के जो वर्तमान विधायक इनको हराने का काम करे। आपका बच्चा, आपका बेटा छत्तीस बिरादरी के सहयोग से चुनाव लड़ेगा पूरी मजबूती से और डट का मुकाबला करेंगे। और कोई इस तरह का बैठने का, इनकी ये जो इन्होंने अफवाह चलाई है, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इनको डर चढ़ लिया कि भी हल्के की जनता इकट्ठी हो ली है और इन दोनों को और बाहरी उम्मीदवारों को हराने का काम करेगी। अब की बार इनकी दाल निकलने वाली है। और डॉक्टर साहब से तो इन्होंने कुछ भी तो मतलब नहीं, इनका इधर तो आने का वो नहीं था ना कोई मतलब, ये क्यों आए, किस तरह, इनका कोई मतलब ही नहीं था। ये गुमराह करेंगे जनता को। आए 5 साल झूठे तूफान के वादे लेके आते हैं भाई, अब हर 5 साल में जगह बदल बदल कर चुनाव लड़ते हैं, वहां की जनता को ठक्कर यहाँ चले जाते हैं, यहाँ की जनता को ठक्के आगे चले जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं, मैं देख रहा था अभी, ये बता रहे थे कि अब मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं पे रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इतने सालों से गोहाना हल्के में कार्यकर्ता पदाधिकारी काम कर रहे थे, उनके लिए तो फिर ये उनकी तो राजनीति खत्म करने का काम करेंगे। और फिर यहाँ से क्यों, जहां पर आप सांसद रहे हो, आप विधायक रहे हो, आप क्यों आगे जनता को क्यों नहीं संभाल रहे? आप वहां बन के जनता प्रतिनिधि भेजे थे, उनके लिए काम नहीं करे। सिर्फ और सिर्फ झूठ तूफान की राजनीति डॉक्टर साहब को आती है और वकील साहब अपने विधायक जी जगबीर मलिक जी, ये भी झूठ तूफान की राजनीति करते हैं। 5 साल प्रोपगेंडे लेके आते हैं भाई। अब जनता किस तरह बकानी है, ना कोई जनाधार की बात करते, धरातल की बात करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ अब चलेगा, ये चलेगा कुछ दिन के लिए जब तक चुनाव चलेगा। जगबीर मलिक जी तो डॉक्टर साहब को बुरा बताएंगे और डॉक्टर साहब जगबीर मलिक जी को बुरा बताएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गोहाना हल्का वासियों से कहना चाहता हूं कि ये दोनों जनता की बात करनी चाहिए, जनता की बात करेंगे नहीं
ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने तक, चुनाव होने तक यहाँ पर रुकेंगे। अब की बार इसमें जो बाहरी उम्मीदवार है इनका तो जाना तय है, और जगबीर मलिक जो विधायक है वर्तमान के, इनका भी हारना तय है। और सभी गोहाना हल्का वासियों के प्यार और आशीर्वाद से मैं तो अपील करता हूँ, आप अपने बच्चे का, एक 36 बिरादरी के गरीब बेटे का, जो इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के, बड़े बड़े जो पार्टी के नेता अपने आप में बड़े बड़े नेता कहलाते हैं, इनके सामने आपका बेटा खड़ा हुआ है। और आपसे कति अपील है भाई, अपने हल्के की लड़ाई लड़ लो, इनको बाहर करो हल्के से बाहरी उम्मीदवारों को। और जो विधायक जी इन्होंने काम नहीं करा, इनमें दोनों में ये अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। 25-25, 30 साल इन्होंने राजनीति करते हो लिए भाई। विधायक जी ने भी 25 साल का कार्यकाल होगा, और डॉक्टर साहब जो अरविंद शर्मा जी, इनका भी कार्यकाल बहुत लंबा हो चुका है। इन्होंने कई जगह सत्ता में जनप्रतिनिधि काम करे, जनप्रतिनिधि बनकर। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है, जनता की लड़ाई ये लड़ना नहीं चाहते हैं, झूठ तूफान ये करेंगे। और तो आपको इनसे सबसे बचना है और अपने हल्के का उम्मीदवार चुनना है। और जिस हल्के का उम्मीदवार अपना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अपने पार्टी के उम्मीदवार बहुत जिता लिए, अपने हल्के का अपना बेटा जिता लो, अपने हल्के की अपनी लड़ाई लड़ लो। और जो अपने हल्के की राजनीति के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी भी लड़ाई लड़ने का मैं काम करूंगा। और उन सबसे भी मैं अपील करता हूँ, मेरा साथ दे। इन दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी, और जितने बार उम्मीदवार आए इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी भाई। एक बार अपने बेटे का आशीर्वाद दे और साथ दे। इन मुद्दों को चुनाव तो लोगों के बीच आओगे, आप टारगेट क्यों बना रहे हो? चुनाव तो सभी लड़ सकते हैं, कोई भी जाए कहीं से लड़ सकता है। नहीं, फिर मैं टारगेट छोड़ी का विकास की बात करो ना। आप अगर बनते हो, जनता विश्वास करती है, तो क्या करोगे आप गोहाना के लिए? मैं तो गोहाना के हल्का जनता वासियों को कहता हूँ भाई, ये गली नाली धर्मशाला की राजनीति की बात करते हैं। आप गोहाना हल्के का विकास देख सकते हो कि भी मतलब कितने कितने सारे तो रोड टूटे पड़े, गली टूटे पड़ी। शिक्षा के मामले में कोई गोहाना में कोई काम नहीं है, स्वास्थ्य के मामले में कोई काम नहीं। सुरक्षा जो सबसे बड़ी मांग है गोहाना हल्के की, सुरक्षा के बारे में गोहाना इनकी विधायकों की, या फिर मैं टारगेट तो करने पड़ेगा ना, हल्के में चुनाव नहीं लड़ रहा है। आप जो लोकल मुद्दे हैं ना उनको उठाओ। वो तो मैं उठा ही रहा हूँ, साथ के साथ इनको भी तो एक्सपोज करना है ना। जो अब आगे झूठ बोलेंगे गोहाना हल्के में मैं नू करूंगा, ये कहाँ थे जहां से चुनाव लड़कर आए, वहां की बातें क्यों नहीं करते? आपके बारे में बात करना है कि आपने पैसे दे दिए, बीजेपी को समर्थन कर दिया। मैं किसी को समर्थन नहीं करता, मेरा समर्थन गोहाना की जनता को, और गोहाना की जनता को मेरे को समर्थन है। ठोक बजा का चुनाव लड़ेंगे 36 बिरादरी के सहयोग से गरीब का बालक इन बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े नेताओं के सामने खड़ा। और अब की बार गोहाना हल्का तो इतिहास रचने में आगे रहता है, और अब की बार गोहाना हल्के से हम इतिहास रच के दिखाएंगे। इन दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी, जिनमें ये अंगाव लिया, किसी ने कुछ मान नहीं रहे, ये तो पैसा की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात कह रहे हैं कि मैंने तो इतने समाज सेवा काम कर दिया, इस बार मेरे को बनाओ, मैं मतलब बीच में खड़ा हूँ, दोनों जो पुराने गुंडे मैं पाड़ूंगा। चलो मतलब भाई वो देखो, दान पुण्य कर रहा अच्छी बात है, पर दान पुण्य कर क्या है? सोशल मीडिया पे दिखाना। बड़े साढ़े ये कहा करते भाई, दान कर दिया तो गाना नहीं चाहिए, और जब गा दिया तो फिर वो खो दिया। आप ये दान पुण्य को प्रलोभन मानते हैं या फिर ये सीधा? देखो, दान पुण्य अच्छी चीजें होती है, पर जो दान पुण्य के माध्यम से सोशल मीडिया पे चीजें डालकर और वो फिर प्रलोभन दिखाकर फिर वोट ले जाती है, प्रलोभन कहलाता। हमारे कार्यालय की 16 तारीख को उद्घाटन कर देंगे, और सभी गोहाना हल्का वासियों से मेरी विनम्र निवेदन है भी, अपने बेटे को, अपने हल्के के बच्चे को आशीर्वाद देने पहुंचे, ताकि मैं इन बाहरी उम्मीदवारों को और जो हल्का के वर्तमान विधायक इन सबको हम हल्के से बाहर कर सके। और अपने हल्के को, जिस तरह मैं छोटा सा सुनता रहता भैया, गोहाना को राजनीति के नाम से जाना जाता, मैं गोहाना हल्के को मॉडल का रूप में बना के दूंगा, ताकि हरियाणा और भारत देश में नंबर 1 जिनके लिए आप खड़े हुए? मेरे मेन मुद्दे तो, सबसे पहला मुद्दा तो किसी भी देश को, अब दूसरे देश जो आगे बढ़े उन देशों की तर्ज पर सबसे पहले तो हम शिक्षा पे काम करेंगे, और स्वास्थ्य संबंधित जो भी सुविधाएं जनता को मिलती है उन पे काम करेंगे। और सबसे जो बड़ा मुद्दा गोहाना के अंदर सबसे ज्यादा जो मुद्दा चला है, सुरक्षा पे काम करेंगे। और अगर जो एक बार मुझे गोहाना हल्के की जनता प्यार और 36 बिरादरी के सहयोग से मौका मिलेगा, किसी को भी धरना प्रदर्शन पे, कोई भी किसी प्रकार की शहर में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। और सबकी काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जितने हमारे युवा भाई हैं, जितने भी नौकरी की तैयारी करते हैं, कोई भर्ती कैंसिल होते हैं, कोई विधायक कैंपेन की बात नहीं उठाता, उनकी बात उठाने का काम करेंगे। अग्निवीर का जो मुद्दा है तो सरकार खुद एक्सेप्ट कर चुकी है भाई, ये गलत हुआ। मैं तो ये कहता हूँ भाई, इनको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए। जितने भी अग्निवीर भाई हमारे, जितने भी देश के लिए सेवा करने चाहते हैं, उनको एक स्थायी रोजगार मिलना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार को ये कह सके भाई, आपका जो जीवन यापन है वो हम सरकार की सेवा कर सरकार इसको संभालेगी। उनको परमानेंट नौकरी देनी चाहिए। जनसभा अब सारी जनसभा चलेंगी 16 तारीख को, दफ्तर का उद्घाटन होते ही सारी जनसभा ही चलेंगी। कार्यालय कहाँ पर आपने? अभी कार्यालय हमारा सोनीपत रोड पे बात हो चुकी है, वहां पर, या फिर अपने खटिक मोहल्ले में हमारे एक धर्मशाला, वहां पर करेंगे।
आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के दौरान कोई जातीय ध्रुवीकरण होगा? देखो, जाति पाति की जिसने बात करी है तो जनता ने देखना, जो जाति के नाम पर वोट मांगेगा या पार्टी के नाम पर वोट मांगेगा, मैं इस तरह का कुछ नहीं करूंगा। मैं हल्के के नाम पर वोट मांगूंगा और छत्तीस बिरादरी के नाम पर वोट मांगूंगा, मुद्दा के नाम की राजनीति करूंगा। इस तरह का कोई नहीं भाई जाति पाति के अपने पढ़े लिखे बालक है। हम तो ये दिखाएंगे भी जनता को, मतलब अगर पढ़े लिखे बच्चे अगर आगे आएंगे तो उस मुद्दों की बात करेंगे, इनकी तरह भटकाने का काम नहीं करेंगे। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मौका मिलता तो कौन सी पार्टी को समर्थन करें? देखिए, निर्दलीय बेशक चुनाव लड़ रहे हो, पार्टी को अगर मौका मिलेगा तो जिसकी बुहाने हल्के की जनता की आस्था जिस पार्टी में, उसको समर्थन करेंगे। थैंक यू।